अरमान, अपना छोड़ तुम खुद निभाओगे, चाहे कुछ भी करो। ये कैसे हो सकता है नादिया, मैं ये सब कैसे करूंगा? एक काम करो, मुझे जहर ला दो कहीं से, मेरी जान छुड़े तुम जैसे बुज़दिल से। मैं बाद में बात करूंगी। एक बुज़दिल से उम्मीद लगाने से बेहतर है कि तू खुद जहर खा के मर जा। अम्मी। हाँ, ठीक कह रही हूं मैं। एक डरपोक इंसान का इंतजार करने से बेहतर है कि तू मौत को खुद गले लगा ले। अम्मी, आप मुझे मौत का रास्ता दिखा रही हैं। मर तो तू वैसे भी जाएगी, सारी जिंदगी उसका इंतजार करते करते। तुझसे बेहतर तो वो ताहिरा निकली जो इस उम्र में अपनी सेहत से जाकर बैठ गई, और वो रहमत कांटों की स्टेज पे लौटता रह गया। अब्बा, मैंने एनी को इस घर में लाने से पहले इस घर के और इस घर में रहने वाले लोगों के खुलूस और इखलाक के जो दावे किए थे वो सब झूठे साबित हो गए। फिलहाल इस मौजू पे मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। आप देख रहे हैं ना एनी के साथ इस घर में क्या सलूक हो रहा है। अगर तुम या एनी इस घर में खुश नहीं हो, मुतमईन नहीं हो, तो उसे लेके तुम जहां चाहो जा सकते हो। क्या क्या कहा आपने? आप मुझे इस घर से जाने को कह रहे? इसलिए कि मैंने अंदाजा लगाया है कि अब शायद हम एक साथ खुश नहीं रह सकते। क्यों अब्बा? आप सिर्फ ताहिरा आंटी की वजह से नाराज है ना? जब एनी अपनी मां को मां नहीं मानती तो आप क्यों बुरा मान रहे हैं? और वैसे भी ताहिरा आंटी का कैरेक्टर तो हमेशा से ही मशकूक रहा है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने निकाह के नाम पर कोई जंजीर पहनी होगी, बल्कि वो जरूर है। इतनी नीच बात की मैं तुमसे धोखा भी नहीं कर सकता था। आपने उस औरत के लिए मुझ पर हाथ उठाया जो बदनामी की कहानी बनकर सबकी जबान पर है। मैं हर वो जुबान कुद्दी से खींच लूंगा जो उसके बारे में कोई भी गलत बात करेगी। जाओ तुम अब यहां से, जाओ। उमर, मैंने आपको मना किया था ना कि आप पापा से कोई बात नहीं करेंगे। उमर, जो कुछ हो चुका उसको दोहराने का कोई फायदा नहीं। और वैसे भी मुझ में इतना हौसला है कि मैं सारी जिंदगी इस तरह के हालात का मुकाबला कर सकूं। यानी तुम्हारी ये जिंदगी अजाब तुम्हारी मां ने बनाई है, सजा दी है हमें मोहब्बत करने की। भूल जाओ कि तुम्हारी कोई मां भी थी। उमर, ठीक कह रहा हूं मैं, उस औरत से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और तुम भी भूल जाओ कि तुम्हारा कभी उसे कोई रिश्ता भी था। तुम्हें ये नाम हमेशा के लिए भूलना होगा। और सामान उठाओ, जाएंगे हम ये घर छोड़कर। उमर, तुम होश में तो हो? हम ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जाएंगे हम ये घर छोड़कर, नहीं रहना मुझे यहाँ पर। आपको नहीं रहना ना सही, लेकिन मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पापा हमसे नाराज जरूर है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम ये घर छोड़कर चले जाएं। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? नहीं, और ना ही आपको जाने दूंगी। नहीं? हाँ उमर, हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। रिलैक्स प्लीज।
सुरैया, आप? सुरैया सो रही है बेखबर। 2 नींद की गोलियां उसे देकर सुला कर आया हूं। खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करें, छोड़े मुझे, छोड़ दे मुझे रहमत, चल जाने दे मुझे, छोड़। शादो, शादो। इसे कहां से लेकर आया रहमत? अरे पुलिस पकड़ के ले गई थी थाने आवारागर्दी में, अपनी जमानत पे लेके आया हूं। ताहिरा, क्या हुआ तुझे? क्या हालत बना रखी है? वो ठाट, वो ऐश, वो सब कहां गए? धोखा देकर भाग गया क्या? मेरा नसीब मुझे बार बार धोखा दे रहा है, इसलिए मुझे यहाँ ले आया। अब तो यहीं कैद रखूंगा तुझे, कभी आजाद नहीं करूंगा कि बाहर जाके मेरे नाम को पट्टा लगाती फिरे। मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा रहमत। तुम मुझे जबरदस्ती रोकोगे ना तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा? अरे महंगाई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए कि हमारी रोजी तो कदम कदम पे बिखरी पड़ी होती है। रहमत, क्यों वक्त जाया कर रहा है? सजा दे इसे, इसने तेरी इज्जत नीलाम की है। फायर कर, बातें बाद में कर लेना। फायर कर। मैं बात बाद में करता हूं और फायर पहले। अहमद, एक और खून हो गया, मोहब्बत का खून। एक और लाश गिर गई, एक और लाश गिर गई। एक और खून, एक और मोहब्बत का खून हो गया। एक और मोहब्बत का खून हो गया। एक और। कौन? शादो, शादो, उसने शादो क्या हो गया? रहमत, तेरा पिस्तौल की तरह तेरे हाथों पे लगा मोहब्बत का खून। ताहिरा की लाश कहाँ है? कहाँ है लाश? वो क्या हो गया शादो तुझे? वो तू खाम में भी लाशें गिरा रही है? हाँ, लाश तो गिरनी चाहिए, खून तो होना चाहिए। एक और मोहब्बत जीत जो गई है। ओए यार, खुदा के लिए सो जा शादो, सो जा। मोहब्बत ना हो गई, मुसीबत हो गई यार, हद हो गई। सो जा। जीत गए। खून, मोहब्बत, लाश। अहमद, 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 ये चोट, ये रातों रात तेरा सर किसने फाड़ दिया? किसने लगाई ये चोट? किसने लगानी है मुझे चोट? वो रात अंधेरे में ठोकर खा गया था। अंधेरे की ठोकर, वो भी रात में? जानता है इन ठोकरों का मतलब क्या होता है? अब तू ठोकर के भी 1000 मतलब निकालेगी। सुबह सुबह ना नाश्ता है ना चाय, और तुम लगी हो अपनी बातों में। हाँ, 1000 मतलब होते हैं ठोकरों के। ताहिरा ने भी अंधेरे में ठोकर खाई और तुझे भी ठोकर लगी।
इन सांझी ठोकरों के जख्म बहुत गहरे होते हैं। तू निकालती रहे हजार मतलब। अच्छा, मुझे भूख लगी हुई है और पेट में आग लगी हुई है, जल्दी से चाय लेकर आओ। मुझे अपने इर्द गिर्द आग महसूस हो रही है, जलन हो रही है मुझे। बड़ी मक्कार है ये सुरैया भी, बात की तह तक पहुंच जाती है। रब मुझे रास्ता दिखा दे। क्या दुआ मांग रही थी? एक माँ अपना भरम कायम रखने के सिवाय और क्या दुआ मांग सकती है सुरैया? बीवी भी तो है तू किसी की, उसकी इज्जत सलामत रखने की भी दुआ की है नहीं? सुरैया तुम। अच्छा खैर छोड़, वो अहमद रात भर ठोकरे खाता रहा है, अंधे कमरे में पड़ा हुआ है, अंधा कहीं का। आंखों वाले ठोकरे खाए तो नंदा नहीं कहते सुरैया। क्या मतलब है तेरा? अहमद ने जानबूझ के ठोकरे खाई है क्या? ये तो नजर की इख्तियार की बात होती है ना। अगर नजर काबू में रहे तो फिर ठोकर क्यों खाएगा इंसान? तूने भी तो ठोकर खाई है अपने प्यार में, अपनी नजर और अपने दिल को क्यों नहीं काबू में रखा? इसलिए क्योंकि मुझसे मेरा इख्तियार छीन लिया गया था। ये भी खूब कही, दिल अपना, दिमाग अपना और इख्तियार किसी और का। अच्छा खैर छोड़, ऐसा करके तू 2 पराठे डाल दे चाय के साथ, बल्कि ऐसा करना कि 1 रोटी अपने लिए भी डाल देना, उसके बाद तू मेरे सर में तेल डाल के और जुएं देख देना, बर्तन बाद में धो लेना। ठीक है। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? लगता है आप रात भर सोई नहीं। नादिया, एक बात तो बता, मुझे मेरे ख्वाबों की हकीकत कब मिलेगी? कब मिलेगी मुझे? अम्मी, मुझे मेरे ख्वाबों की हकीकत चाहिए, समझे तू? मुझे मेरे ख्वाबों की हकीकत चाहिए। तू ना अपने हाथों को मेहंदी से सजा ले, फिर मैं तेरे हाथों को खून से रंग दूंगी, खून से, तेरी मोहब्बत के खून से, तेरी मोहब्बत के खून से रंग दूंगी। जा अम्मी, जा मेहंदी लगा, सुना नहीं तूने? जाके मेहंदी लगा, जा जल्दी जा, मेहंदी लगा जाके। मेहंदी लगा, खून, मेहंदी, खून। आप जल्दी घर पहुंचिए, एनी सब कुछ बिगाड़ देगी। एनी पुलिस स्टेशन जा रही है ताहिरा की गुमशुदगी के बारे में। अहमद का दोस्त वकील 1 दिन में खुला दिलवा देगा, वजाहत को खबर भी नहीं होगी। कभी आए तो खुलानामा सामने रख देना, खामोशी से तेरी जिंदगी से निकल जाएगा वो। अच्छा, ताहिरा को तलाक हो जाएगी तो फिर मैं अपना रास्ता खुद ब खुद बना लूंगा। पता नहीं क्यों मामा को अपनी जिद प्यारी है कि जब तक हमारे हसीन के साथ